आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल है तो आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण भी है। खबरों की शुरुआत करने से पहले अगर आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिक से अधिक विद्यार्थियों में इस चैनल को शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, ठीक है ना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। बहुत सारी खबरें, बहुत सारी अपडेट्स आप सभी लोगों के लिए हैं और जाहिर सी बात है, विद्यार्थियों ने ट्विटर अभियान भी चलाया था यूपीपीएससी की भर्तियों के लिए और फिलहाल तो उसका कुछ खास इम्पैक्ट होता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन जो लोक सेवा आयोग की तैयारियां हैं आपके आगामी आने वाले समय के लिए, जाहिर सी बात है 3-4 बड़े विज्ञापनों का इंतज़ार अब आप लोगों का समाप्त होने चल रहा है। चाहे वो आरओ की भर्ती को लेकर के हो, चाहे वो एपीएस को लेकर के हो, चाहे वो एलटीजीआईसी को लेकर के हो, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के हो, ये तमाम विज्ञापन आप सभी लोगों की प्रतीक्षा में। और सबसे बड़ी बात आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार आप लोगों को लोअर सबऑर्डिनेट, जो कि पहले आपको यूपी से देखने के लिए मिलता था, इस बार आपको यूपीपीएससी से देखने के लिए मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस बार जो यूपीपीएससी से आपकी लोअर सबऑर्डिनेट अर्थात सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, ये परीक्षा आप सभी लोगों को अच्छे खासे पदों पर देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि 3 वर्षों से कोई भी विज्ञापन तो आया नहीं उसका, है ना। तो इसलिए पदों की संख्या अच्छी खासी हो गई है और पिछली बार में बहुत ज़्यादा गुड़ गोबर हो गया था यूपीपीएससी की भर्तियों में। इसकी वजह से शासन ने उस भर्ती को यूपीपीएससी से लेकर के यूपीपीएससी को ऊपर से दिया है और यूपीपीएससी अपनी भर्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए, जैसा कि मैंने पूर्ववत कहा था आप सभी लोगों से कि यहाँ आइरिस सत्यापन से लेकर के आप सभी लोगों की बायोमेट्रिक, फेस टू फेस सारी चीज़ें जो है बाकायदा उसका वेरिफिकेशन होगा, फिर ही विद्यार्थी उसको कंसीडर कर पाएंगे। सीधी सी चीज़ है, अच्छी बात है। कम से कम इससे थोड़ा सा भ्रष्टाचार पे लगाम लगने में थोड़ी आसानी होगी और जो साल भर लोग बैठते हैं मुन्ना भाई लोग कम से कम वो नहीं बैठ पाएंगे, है ना। क्योंकि जब आपके रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने के बाद जब आयोग में आपका वेरिफिकेशन होगा तो भी वही चीज़ें मैच की जाएंगी और जहाँ पे आपकी नियुक्ति दी जाएगी, आपको नियुक्ति पत्र देने से पहले मान लीजिए कि आपने एलटीजीआईसी दिया था और वहाँ पे सिलेक्शन होने के बाद जब आप विद्यालय में जाएंगे वेरिफिकेशन के बाद, तो वहाँ पे भी आपका बायोमेट्रिक ही होगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि विद्यार्थियों को, जो ये साल भर लोग बैठ करके पेपर सॉल्व करते थे, टीपते थे बाकायदा, है ना, आम विद्यार्थी जो होता है बेचारा मेहनत करने वाला, वो अधिकतम कर पाता है 120-22 क्वेश्चन कर पाता है। साल भर भैया लोग बैठते हैं तो 146-148 कर डालते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है इन सारी चीज़ों पर लगाम लगेगी और इसकी सीसीटीवी कैमरे से निगरानी वगैरह भी होगी और उसके लिए बाकायदा कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है ताकि उसकी लाइव टेलीकास्टिंग की जा सके क्रिकेट मैच की तरह, ठीक है। तो ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और जो आपका आयोग बन रहा है, शिक्षा आयोग, जाहिर सी बात है इसमें भी बहुत तगड़ी चीज़ें हैं। आप जाकर के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कार्यालय में देखिए क्या तगड़ी तैयारियाँ चल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि हाँ अब जो है राम राज्य आने वाला है ना। और जिस तरीके की व्यवस्थाएं, जिस तरीके की बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीनें, सारी चीज़ें जो है मतलब वो कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है कि आगामी समय में जब शिक्षा आयोग आप सभी लोगों के विज्ञापन को जारी करे, जब वो परीक्षाएं कराए, तो कम से कम उसकी लाइव टेलीकास्टिंग की जाए ताकि अधिकारीगण वहीं कंट्रोल रूम में बैठें और बाकायदा हर ज़िले के विद्यालयों के सेंटरों पर कम से कम उसकी निगरानी कर सकें। तो आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत तेज़ी से आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। थोड़ा सा विज्ञापन में इसलिए डिले हो रहा है, लेकिन कुछ भाई लोग हैं जो कि परेशान है कि मतलब विज्ञापन आ जाए कैसे भी करके, वो तो आवेदन कर लेंगे, लेकिन हमारे जो ओवर एज भाई बहन हैं वो कहाँ जाएंगे, है ना। उनके लिए भी प्रयास होना अत्यंत आवश्यक है और मैंने कई प्रतियोगी छात्र संगठनों से ये भी कहा था कि आप लोग विज्ञापन के साथ साथ, भाई विज्ञापन की मांग आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन विज्ञापन के साथ साथ आपको कम से कम ये भी देखना चाहिए कि जो ओवर एज विद्यार्थी हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी हों,
चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी के विद्यार्थी हों या रिजर्व कैटेगरी के विद्यार्थी हों, है ना, सबको आयु सीमा की छूट की मांग आप सभी लोगों को एकजुट होकर के उठानी होती है। ठीक है, हालांकि यूपीपीएससी ने जो प्रस्ताव भेजा है अभी तक उस पर कोई विचार नहीं हुआ है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि इस पर शासन अवश्य ही विचार करेगा और आप सभी लोगों को आयु सीमा में छूट अवश्य प्रदान की जाएगी। लेकिन देखिए, कहते नहीं कि वादों के भरोसे या बातों के भरोसे जब तक हमारा कार्य सिद्ध ना हो जाए तब तक हमें प्रयास करने रहता होता है। अगर हम प्रयास नहीं छोड़ देंगे या आश्वस्त हो जाएंगे कि हाँ हमारा कार्य तो हो ही चुका है, तो चीज़ें गलत भी हो सकती हैं। लेकिन आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट मैं और भी करना चाहता हूँ कि लगातार आखिरकार हम लोग क्यों भटकते रहते हैं, क्यों बोलते रहते हैं, क्यों ज्ञापन देते रहते हैं? इसीलिए कि हमारा कार्य कहीं से भी गलत नहीं होना चाहिए, वो कार्य सिद्ध होना चाहिए, 100% क्लियर होना चाहिए, तभी कुछ चीज़ें आगे बढ़ पाती हैं। इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो हमारे प्रतियोगी संघ के कुछ व्यक्ति हैं, है ना, वो आयु सीमा की छूट की मांग को भी रखें। ठीक है, मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे तभी ये कार्य सिद्ध हो पाएंगे। जैसे यूपीपी आदि की भर्तियों के लिए जो प्रपोजल भेजा गया था, इसीलिए आपका विज्ञापन डिले हुआ। इस विज्ञापन में आप सभी लोगों को 3 वर्ष की आयु सीमा की छूट की बात की जा रही है और बहुत जल्दी ये चीज़ें आपकी कन्फर्म भी होने चल रही हैं, तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई की वैकेंसी के लिए आप लोगों को 100% है कि 3 वर्ष की आयु सीमा की छूट अवश्य प्रदान होगी। अब विद्यार्थियों को मन में एक सवाल आ सकता है कि जो ये लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती आने चल रही है, इस लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती में तो और ज़्यादा छीछा लेदर हो जाएगा। छीछा लेदर इसलिए हो जाएगा कि अगर यूपीपीएससी आयु सीमा में छूट नहीं प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, तो आरओ में लगभग 1.5 लाख विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। LTGSC में लगभग 2 लाख विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद आपका PCS 2024 जिसमें SDM वगैरह के अच्छे खासे पद हैं, उसमें भी विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो समस्याएं तो आएंगी ना, अगर आप सभी लोग प्रयास नहीं करेंगे तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, ठीक है ना। आप सभी लोगों को भी हमारे साथ आना होगा और आप सभी लोगों को भी अभियान चलाना होगा। नहीं कुछ कर सकते हैं तो आप सभी लोग जनप्रतिनिधियों को, जो आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हों, ठीक है ना, जो आपके क्षेत्र में बीजेपी के जनप्रतिनिधि हों, विपक्ष नहीं, विपक्ष का कोई रोल नहीं है, ठीक है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हों, जो सांसद हों, कोशिश करिए कि आप उनसे मिलें और आप उनको जो है ज्ञापन दीजिए और अपनी मांग को स्पष्ट रूप से उनके सामने रखिए और उनसे रिक्वेस्ट करिए, क्योंकि भैया नेता हैं वो, है ना। नेता इतनी जल्दी बातें किसी की नहीं सुनते हैं, लेकिन अगर आप शालीनतापूर्वक कोई बात रखेंगे, अब उनके बाद पास जा कर के जिंदाबाद मुर्दाबाद चिल्लाने लगेंगे तो कहेंगे यार भगाओ इसको, है ना। ये चीज़ें नहीं करनी है, शालीनता से जाइए, उनसे प्रणाम पूर्वक जो है रिक्वेस्ट करिए और अपना ज्ञापन उन्हें दीजिए और रिक्वेस्ट ये करिए कि आप अपने लेटर पैड पे ये पत्र लिख करके एक जो आपकी मांगे हैं उन मांगों को लिख करके CM सर को आप जो है ईमेल कर दीजिए। तो जब आप रिक्वेस्ट पूर्वक कहेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपके जनप्रतिनिधि हैं, वो कार्य करेंगे। हम लोग यही कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी तक हम लोग तकरीबन 22 MLAs मतलब विधायकों से मिल चुके हैं, लगभग 7 सांसदों से मिल चुके हैं। इसलिए कह रहे हैं आप सभी लोग भी प्रयास करना शुरू करिए। हर चीज़ सार्थक भैया पे भी उड़ा देना ये सही नहीं है, क्योंकि आप सभी लोगों से मैं कहता हूँ कि लगातार इस चैनल को शेयर करिए, तो आप लोग वो तो कर नहीं पाते हो, तो कम से कम यही कार्य कर लो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है रेलवे की भर्तियों को लेकर के। देखिए, रेलवे में लगभग 3,15,000 पद खाली हैं, जो कि टेक्नीशियन और नॉन टेक्निकल पद हैं, है ना। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पद हैं, जिसमें ग्रुप डी के भी पद हैं, ठीक है, ASM के भी पद हैं। ASM का मतलब समझते हैं, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर या स्टेशन मैनेजर आप उसे बोल सकते हैं, ठीक है। लोको पायलट, गुड्स गार्ड, वेंडर, है ना, ये तमाम पद आप सभी लोगों के वो रिक्त हैं और इन पदों का विज्ञापन आप सभी लोगों को अगस्त के मध्य से देखने के लिए मिलेगा, जो कि रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से लगातार ये विज्ञापन आपके जारी किए जाएंगे, ठीक है ना। जिसमें से लगभग आपके 1 लाख पद तो ग्रुप C और ग्रुप D के ही है, ठीक है। और ये वैकेंसी आप लोगों की ताबड़तोड़ आएगी। मुझे उम्मीद है कि कम से कम 2 करोड़ 3 करोड़ विद्यार्थी इसके लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का ये विज्ञापन आने चल रहा है, क्योंकि ग्रुप C और ग्रुप D की भर्तियाँ काफ़ी समय पहले हुई थी और उसमें 2 करोड़ आवेदन हुए थे, है ना। इतनी लंबी परीक्षा को रेलवे भर्ती बोर्ड ने कराने में भी बहुत समय लिया था,
लेकिन इस बार भी सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है और आप लोगों का ये विज्ञापन बहुत ताबड़तोड़ ढंग से आएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आयु सीमा की छूट को लेकर के जो मुद्दा एसएससी ने मतलब हम लोगों ने एसएससी के सामने उठाया था और विद्यार्थियों को प्राप्त भी हुआ, अब वही आयु सीमा की छूट आप सभी लोगों की सेंट्रल की भर्तियों में कंटिन्यू रहेगी। ठीक है ना, मतलब आप सभी लोगों को आयु वर्ग में छूट अवश्य ही मिलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके यूपी ट्रिपल एस सी को लेकर के। यूपी ट्रिपल एस सी आपके 4-5 बड़े विज्ञापनों को लेकर के इस समय कार्य कर रहा है और सबसे बड़ी चीज़ ये है जेईई 2018 का परिणाम और साथ ही साथ आपके अन्य पेंडिंग रिजल्ट, जैसे आपका मंडी परिषद का रिजल्ट है, ठीक है ना, उसमें एक विवाद है। विवाद ये है कि विद्यार्थियों के जो डेटा है, जो उसका मतलब वेरिफिकेशन है, जो उसको कंसीडर करने का मामला है कि उस पर आयोग विचार कर सके, उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रहे हैं। ठीक है ना, जिसकी वजह से आप सभी लोगों के इस रिवाइज्ड रिजल्ट को जारी कर पाने में आयोग अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा है, लेकिन उस पर लगातार कार्य चल रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि जुलाई लास्ट तक आपका ये परिणाम जारी कर दिया जाएगा। मुख्य सेविका को लेकर के कल यूपी ट्रिपल एस सी ने एक पत्र शासन को प्रेषित किया है कि आखिर इस भर्ती परीक्षा का क्या किया जाए। ठीक है ना, और कुछ विद्यार्थियों की मांग थी पोर्टल खोल कर इसमें पदों के को बढ़ाया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के एक पत्र लिखा गया है स्वास्थ्य विभाग को। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि स्वास्थ्य विभाग किसके पास, स्वास्थ्य विभाग है आपके आदरणीय श्री ब्रिजेश पाठक, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, है ना, उनके पास है। तो अब उनसे हम लोगों ने मुलाकात करनी है और बहुत जल्दी ही हम लोग उनसे मिलेंगे और बातचीत करेंगे आपके मुख्य सेविका आदि को लेकर के या स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में होने वाली भर्तियों के संबंध में। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के परीक्षा का जो शेड्यूल है बहुत जल्दी जारी होगा वीडियो एग्ज़ाम की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड की वेरिफिकेशन को लेकर के। लगातार विद्यार्थियों की अनुपस्थिति, जाहिर सी बात है, आप सभी लोगों को एक सवाल उत्पन्न करती होगी कि आखिर इतने पद रिक्त कैसे हो सकते हैं। इतने पद इसलिए रिक्त हुए हैं क्योंकि बहुत से विद्यार्थी जो हैं, बहुत से हमारे भाई बहन जो हैं, जिनका सिलेक्शन हो गया था लेकिन उन्होंने अपना अभ्यर्थन वापस नहीं लिया। ठीक है ना, और जिनका अभ्यर्थन वापस हुआ तो विद्यार्थी, जैसे मान लीजिए कि कोई यार दोस्त है ना, उसको जानकारी है कि हाँ फलानवा का जो है मतलब चयन हो चुका है, वो तो कौन से वेरिफिकेशन में जाएगा नहीं, है ना, तो उन्होंने उसके ईमेल की आईडी से नहीं बल्कि अपनी ईमेल आईडी से उसका जो है नाम, रोल नंबर, दुनियादारी जो भी था उसका सब फॉरवर्ड कर दिया कि ये अपने वेरिफिकेशन में सम्मिलित नहीं होंगे। तो आयोग ने क्या किया, उनको छन्नी लगा के छान दिया कि ये मान्य नहीं करेंगे हम। इसलिए आप सभी लोगों को पद रिक्त जा रहे हैं। ठीक है ना, बहुत से विद्यार्थियों का सिलेक्शन होने के बाद भी वो विद्यार्थी सम्मिलित नहीं हुए, इसकी वजह से आपके पद रिक्त जा रहे हैं। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी अवशिष्ट शिष्टता सूची आप सभी लोगों की वो जारी की जाएगी। ठीक है ना, अगस्त महीने में जारी होगी। और जो शेष विषय हैं आप सभी लोगों के, जैसे बायोलॉजी वगैरह है, तो बायोलॉजी में भी आप सभी लोगों को अवशिष्ट शिष्टता सूची देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाली है, निश्चिंत हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती के इंतजार में बैठे हमारे तमाम उन भाई बहनों के लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये कि बीएड वर्सेस बीटीसी केस का जो फाइनल ऑर्डर का एक मामला सामने आ रहा है कि ये आप सभी लोगों का ऑर्डर 28 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त के बीच में कभी भी जारी किया जा सकता है। अब आप सोचेंगे सर पहले तो 25 था अब 28 हो गया। वजह इसकी ये है, वजह जो बेंच आप सभी लोगों का ये ऑर्डर रिजर्व की है, ठीक है ना, वो कंटिन्यू बैठ ही नहीं पा रही है। पता नहीं क्या है, हमको खुद ही नहीं समझ में आता है ना। जैसे जैसे प्रक्रिया डिले हो रही, क्योंकि उसी बेंच में आप सभी लोगों का एक मैटर लगा था हाई कोर्ट गवर्नमेंट का ही, सॉरी राजस्थान गवर्नमेंट का ही, जिसका सुनवाई आप लोगों को 17 जुलाई को देखने के लिए मिलने वाला था, लेकिन जज महोदय जो थे वो छुट्टी पर चले गए थे, जिसकी वजह से वो सुनवाई नहीं हो पाई। अब वो सुनवाई आप सभी लोगों की नेक्स्ट वीक में होने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि नेक्स्ट वीक में हो जाएगी। यदि ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप सभी लोगों का ये विज्ञापन आपका आदेश, ये आदेश हर हाल में अगस्त में आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगातार छात्र संगठन भी प्रयास कर रहे हैं, लगातार हम लोगों ने भी प्रयास किया है कि आप सभी लोगों का ये ऑर्डर जल्दी से जल्दी आ जाए, ताकि आप लोगों के विज्ञापनों में किसी प्रकार का कोई भी जद्दोजहद देखने के लिए ना मिले। ठीक है, तो आप लोगों को निश्चिंत होकर के तैयारियों में अपने जुट जाना है। तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और कंटिन्यू सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को
इसी प्रकार से स्नेह और आशीर्वाद देते रहिए। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। यदि आप लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी आदि की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना है और उसका नोट्स प्राप्त करना है, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी हमारे भाई बंधु टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हैं, जो ये चाहते हैं कि उनका कुछ भला हो सके, वो हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं, क्योंकि अब ये इसका फाइनल डिसीजन बहुत जल्दी आप लोगों के सामने होगा और उन तमाम विद्यार्थियों की काउंसलिंग होगी जो विद्यार्थी अपनी बेरोजगारी के दंश से जो है परेशान हो चुके थे। ठीक है ना, उनको उनके जीवन में खुशियों के रंग भरने के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने जो बीड़ा उठाया है, जो प्रयास शुरू किया है, वो प्रयास अब अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा चुका है। ठीक है, तो इस चैनल को स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो।